आज टाइप 7 और टाइप 8 SD यादव का हम लोग देखेंगे। 7वां टाइप में है, जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे तो एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को यदि पार कर रही है तो यहाँ जो दूरी होगी वह दोनों ट्रेनों की लंबाई और जो चाल होगा उनका सापेक्षिक चाल। यही एक कॉन्सेप्ट इसमें हम लोगों को यूज़ करना है। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन। तो आपको वीडियो नंबर 2 में इसे मैं दे चुका हूँ। अब क्वेश्चन देखते हैं। 49 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत में क्रमशः 65 किमी प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तदनुसार जब वे एक दूसरे को मिलेंगे तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह पार कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में यदि आपने रीडिंग की है या सुना तो आपने देखा कि आपसे पूछा जा रहा है समय, और समय के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, दूरी। और मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि दूरी मतलब ट्रेनों की लंबाइयों का योग। तो पहली ट्रेन की लंबाई 180, दूसरी ट्रेन की लंबाई 120 मीटर, यह दूरी हो गया। चाल, चूँकि ये दोनों विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो सापेक्षिक चाल अर्थात इनके चालों का योग तो 65 प्लस 55 अर्थात 120 किलोमीटर। लेकिन यह जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और ऊपर मीटर में है तो इसे भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। चाल को भी 6 से काट दिया जाए तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, ऊपर यदि मैं जोड़ूं तो आ गया 300। यह जो 3 नीचे है ऊपर चला जाएगा, गुणे 3 बटे 20 गुणे 5 100। तो यह 0 से डबल 0 कट गया, उत्तर आ गया आपका 9 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 50। दो एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं। तदनुसार प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो आपसे पूछा जा रहा है दूरी, और यह जो दूरी है यह दूरी दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई है। चूँकि दोनों रेलगाड़ियां एक समान लंबी हैं अर्थात यह जो दूरी आएगी इसका आधा कर देंगे तो एक रेलगाड़ी की लंबाई हमें पता चल जाएगी। दूरी निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक चाल का और दूसरा समय का। तो चाल हमें दिया गया है 65 और 85, और ये दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, इसलिए सापेक्षिक चाल अर्थात इनका योग तो 65 प्लस 85 को यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा पास आ गया 150 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय जो दिया गया वो सेकंड में दिया गया है, इसलिए इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यह आपकी चाल हो गई।
गुणे समय 6 सेकेंड, 6 एक्या 6, 6 त्रिक 18, 3 एक्या 3, 3 पचे 15, तो 50 पंजे 250 आ गया। यह दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग है, इसलिए आधा कर देते हैं, तो एक गाड़ी की लंबाई 125 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 51। 100 मीटर लंबी एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा में आ रही 120 मीटर लंबी गाड़ी को 6 सेकंड में पार कर जाती है, दूसरी गाड़ी की चाल है। तो सबसे पहले हम लोग सापेक्षिक चाल निकाल लें। सापेक्षिक चाल जो आपका है वह कुल दूरी आपको दिया है। एक ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, दूसरे की लंबाई 120 मीटर है, बटे समय 6 सेकंड आपको दिया गया है। लेकिन यह जो आंसर आएगा यह मीटर प्रति सेकंड में चाल आएगा, जबकि उत्तर आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है, इसलिए 18/5 का गुणा कर दी। तो 6 एक्या 6, 6 त्रिक 18, 100 + 120 220 गुणे 3/5 अर्थात 44 गुणे 3 132 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस 132 किलोमीटर प्रति घंटा में एक गाड़ी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरे की चाल 82 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्वेश्चन नंबर 52। इन्होंने कहा 180 मीटर तथा 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। वे एक दूसरे को कितने समय बाद पार कर लेंगी? अर्थात आपसे समय पूछा है, तो समय बराबर होता है दूरी, और यहाँ दूरी जो है यह दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग है, अर्थात 180 + 220 ये आ गया आपका 400 मीटर बटे चाल। चाल है एक गाड़ी की 40 और दूसरे की 50, और दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, इसलिए सापेक्षिक चाल जो होगी वह इनके चालों का योग, अर्थात 40 + 50 90। यह किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर दिया, तो 18 के 18, 18 × 5 = 90, और 50 25, और 25 × 400, अर्थात 16 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगी। क्वेश्चन नंबर 53। एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 46 किमी प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। उनमें तेज गति वाली गाड़ी धीमी गति की गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है कि पूरी दूरी निकालने, वह दूरी जो होगा वह दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग होगा, और
उसे आधा कर देंगे, क्योंकि दोनों एक समान लंबाई की हैं, तो आधा कर देंगे तो हमें रेलगाड़ियों का लंबाई पता चल जाएगा। तो दूरी निकालने के लिए हमें चाहिए होता है दो चीज़ें, एक चाल और दूसरा समय। चाल इन्होंने दिया है 46 किमी प्रति घंटा था, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक ही दिशा में है, इसलिए इनका सापेक्षिक चाल, इनके चालों का अंतर 46 माइनस 36 अर्थात 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय सेकंड में दिया गया है, इसलिए इसे भी हम किलोमीटर प्रति घंटे में मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। और समय आपको 36 दिया गया है, इसका गुणा कर देते हैं, तो चाल गुणे समय बराबर दूरी मतलब दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग। तो 18 क्या 18, 18 दूना 36, तो 5 दूनी 10, 10 रहा में 100 मीटर दोनों का लंबाइयों का योग है, इसलिए एक का हुआ 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 54, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1 मील पत्थर को 15 सेकंड में पार कर लेती है और विपरीत दिशा में चल रही उसी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर लेती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल है। तो हम लोग पहली रेलगाड़ी की चाल निकाल लें। तो पहले रेलगाड़ी की चाल अर्थात खुद की लंबाई बटे खंभे को पार करने में लगा समय, तो ये आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। अब सापेक्षिक चाल निकालते हैं। तो दूसरी रेलगाड़ी भी इसी रेलगाड़ी के बराबर की लंबाई की है, इसलिए टोटल दूरी हो गया 300 और इन्हें पार करने में लगा 12। तो 12 दूना 24 और 12 पंचे 60, तो सापेक्षिक चाल 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। क्योंकि यह रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत थी, अर्थात 25 मीटर प्रति सेकंड में पहली रेलगाड़ी की चाल और दूसरी रेलगाड़ी की चाल का योग है। तो पहली रेलगाड़ी की चाल घटा देते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड को, तो हमारे पास आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। यह दूसरी रेलगाड़ी की चाल है, लेकिन चाल हमें बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए 18/5 का गुणा कर देते हैं। तो 5 तियाई 15 और 18 त्रिक 54 किलोमीटर प्रति घंटा यह दूसरी रेलगाड़ी की चाल है। क्वेश्चन नंबर 55, एक समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 60 किमी प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि दूसरी रेलगाड़ी पहली को 30 सेकंड में पूरी तरह पार कर ले तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो ध्यान दीजिए कि रेलगाड़ियों की जो चाल है वह 60 और 90 है, और चूँकि एक ही दिशा में चल रही हैं, इसलिए सापेक्षिक चाल, इनके चालों का अंतर अर्थात 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सापेक्षिक चाल हो गया। और आपसे कहा है कि 30 सेकंड में पूरी तरीके से पार कर लेती हैं, गुणे 30, लेकिन यह किलोमीटर प्रति घंटा है चाल और समय सेकंड में है, इसलिए इसे भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 3 से काट देते हैं, 3 छक 18, ये बचा 10, 3 से काट दिए 10, ये बचा 2, 2 से इसे काट दिए, आ गया 5। तो जो लंबाई आ गई
दूरी कह लीजिए या ट्रेनों की लंबाइयों का योग वो आ गया 250, क्योंकि 25 गुणे 10 250 मीटर यह दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग है और आपसे एक का पूछा जा रहा है, इसलिए बटे 2 कर दिया तो 125 मीटर प्रत्येक गाड़ी की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहे हैं कि प्रत्येक 125 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। उनमें एक रेलगाड़ी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और दोनों एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं। दूसरी रेलगाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? तो सबसे पहले हम लोग सापेक्षिक चाल निकाल लेते हैं। तो सापेक्षिक चाल में दूरी तो 125 मीटर एक ट्रेन की लंबाई है, तो दोनों ट्रेन की लंबाई 125 दूना 250 यह लंबाई होगी, बटे समय यह सापेक्षिक चाल हो गया। लेकिन यह चाल मीटर प्रति सेकंड में है, उत्तर किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसलिए मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 का गुणा कर दिए। तो 6 क्या 6 6 त्रिक 18, 5 से ये 50 और 50 तिहाई 150, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है यह दोनों रेलगाड़ियों की चालों का योग है, क्योंकि वे एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं। तो इसमें से एक रेलगाड़ी जिसका दिया गया है चाल 65 किलोमीटर उसे घटा देते हैं, तो 10 में से 5 गया 5, बचा 14, 14 में से 6 गई 8, तो दूसरे रेलगाड़ी की चाल 85 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन नंबर 57 सेम आपका क्वेश्चन नंबर 53 है, इसलिए इसे स्किप करते हैं। 8वां टाइप में जो क्वेश्चन था वह था जब 2 रेलगाड़ियां एक ही स्थान से एक ही दिशा में चले। तो चलिए पहला क्वेश्चन इनका क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, 2 रेलगाड़ियां एक स्थान से समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना आरंभ करती हैं। उन रेलगाड़ियों की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तदनुसार 45 मिनट के बाद उन रेलगाड़ियों के बीच कितनी दूरी हो जाएगी? तो यहाँ रिलेटिव दूरी पूछ रहा है, तो सापेक्षिक चाल अर्थात रिलेटिव स्पीड 45 - 40 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समय आपको दिया है 45 मिनट, 45 मिनट मतलब 3/4 घंटा, तो ये आ गया 15/4 अर्थात 3 किलोमीटर पूरा, बाकी 3/4 किलोमीटर, और 3/4 किलोमीटर यदि इसे हम मीटर में बदलें तो 1000 का गुणा करना पड़ेगा, और 4 से यदि काटते हैं तो 250 आएगा। तो रिजल्ट हो गया 3 किलोमीटर और 750 मीटर। क्वेश्चन नंबर 59, 2 ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और 6:30 बजे चलती हैं। उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर वे दोनों ट्रेनें मिलेंगी? तो यहाँ सापेक्षिक चाल तब तक हम नहीं लगा सकते जब तक कि 6:30 न बज जाए, क्योंकि 6 बजे केवल एक ही ट्रेन आपकी मूव कर रही है और दूसरी रुकी हुई है। तो हम देख लेते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली रेलगाड़ी आधे घंटे में 30 किलोमीटर
जा चुकी होगी। अब दूसरी ट्रेन 75 के चाल से चल रही है और पहली वाली ट्रेन 60 किलोमीटर के चाल से चल रही है। इनके बीच की दूरी 30 है, 30 किलोमीटर। तो पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय में पकड़ पाएगी? तो दूरी, समय पूछा जा रहा है, तो दूरी बटे चाल। लेकिन कौन सा चाल? सापेक्षिक चाल, क्योंकि दोनों बॉडी मूव कर रहे हैं, दोनों रेलगाड़ियाँ चल रही हैं। तो 75 - 60 15, अर्थात 2 घंटे। या 75 की चाल से जब 2 घंटे चलेगा तब पहली वाली ट्रेन को पकड़ पाएगा, और 75 के चाल से 2 घंटे चलने में दूरी जो तय होगा वह 75 दूना 150 किलोमीटर दूरी तय होगी। क्वेश्चन नंबर 60। नब्बे किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है, 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। तो बताइए मालगाड़ी की गति कितनी है? तो यदि 90 की चाल से गई और 4 घंटे में पैसेंजर ट्रेन पकड़ लेती है, तो इसका मतलब है कि मालगाड़ी 360 किलोमीटर गई है। लेकिन मालगाड़ी के 6 घंटे चलने के बाद 4 घंटे में पकड़ा, अर्थात मालगाड़ी 10 घंटे में 360 किलोमीटर गई है। इसलिए चाल दूरी बटे समय ये आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा।